हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो किस टाइप्स के आते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो मीन के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सबसे पहला तो क्वेश्चन बनता है कि जो एक सिंपल वाला, सिंपल इन द सेंस कि हमारे पास जो है वो ये डेटा दे रखा होगा। सिंपल क्वेश्चन यानी कि हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखी होगी और उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। जैसे कि मैं एक टेबल जो है उसके एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ आपको कि आपके पास जो है वो क्लास इंटरवल दे रखा होगा। क्लास इंटरवल के साथ साथ आपको उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। अब ये क्लास इंटरवल वैल्यूज छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी वैल्यू हो सकती है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑलरेडी बताया था कि जब वैल्यूज छोटी होती है तब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जब बड़ी होती है तब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, और अगर जो क्लास इंटरवल है उनके अंदर अगर डिफरेंस अलग अलग हो तब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो आप उस वीडियो को जरूर चेक करिएगा, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर दे दूंगा। तो यहाँ पर आपके पास कुछ डेटा होगा। कुछ इस टाइप से डेटा होगा और आपको जो है वो उसके अंदर मीन मेथड यूज करके उनकी जो मीन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दूसरा हमारा क्वेश्चन होता है कि मिसिंग वाला, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी वो मिसिंग होगी। जैसे कि आपको मीन पहले ही दे दिया होगा, ठीक है, कि मीन जो है वो इस क्वेश्चन का ए है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको दे रखी होगी कि 5, 10, 14 और एक फ्रीक्वेंसी है उसकी जगह होगी एक्स की वैल्यू। यानी कि आपको जो है इस मीन फॉर्मूला यूज करके आपको इस मिसिंग वैल्यू को फाइंड करना है। तो कैसे कर सकते हो आप सबसे पहले जो है वो मीन का कोई भी जो मेथड आप यूज करना चाहो वो यूज करेंगे। मीन की जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी, तो उसकी जगह हम वैल्यू रखेंगे इज इक्वल टू फॉर्मूला रखेंगे और फिर हम उस मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे उसका एक क्वेश्चन भी मैं आपको जो है वो वीडियो बनाकर बता दूंगा। और तीसरा जो क्वेश्चन आता है जैसे कि जिसमें हम स्टेप डेविएशन का यूज करते हैं। तो स्टेप डेविएशन मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास जो डेटा है उसकी क्लास इंटरवल इरेगुलर है तो हम जो है वो स्टेप डेविएशन मेथड लगा सकते हैं। वैल्यूज अगर छोटी है तो मीन मेथड भी लगा सकते हैं। तो मीन के जो है वो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास। सिमिलरली मीडियन के अंदर भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं और मॉड के अंदर भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी कि अगर मैं मीडियन की बात करूं तो मीडियन के अंदर भी हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो हमारा होता है सिंपल वाला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन होगा। जो दूसरा बनता है वो होता है हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, यानी कि कोई भी दो वैल्यूज जो है वो उसके अंदर मिसिंग हो सकती है। जैसे कि आपको जो है वो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उसके अंदर दो वैल्यूज की जगह एक्स और वाई दे रखा है और मीडियन आपको पहले से दे रखा है। जैसे कि मीडियन कुछ भी दे रखा है, मैंने मान लिया ए, और आपको बोला है कि एक्स और जो वाई है उसकी वैल्यूज निकालो। तो मीडियन के अंदर आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद मैं बात करूं मॉड की, तो मॉड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे इजी माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमें जो है कोई भी एक्स्ट्रा ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि हमारे पास जो है वो सिंपल सा क्लास इंटरवल दे रखा होगा और हमें एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज दे रखी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल हमें यहाँ पर दे रखा होगा। हमें जो है वो केवल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को इसमें से सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसकी लोअर लिमिट, लोअर लिमिट के बाद हमें F1, F0 और ये सारी वैल्यूज हमें सेलेक्ट करके मॉड के अंदर फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इस टाइप के हमारे पास जो है वो क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो अब आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको हर एक टाइप का जो क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करते हैं, मीडियन के अंदर कैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मॉड के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसका जो है वो एक शॉर्ट वीडियो बना करके आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा दूंगा। अब इसके अंदर जो एक और टाइप होता है क्वेश्चन का, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर कि मीन, मॉड और मीडियन इन तीनों के बीच में जैसे कि रिलेशन होता है 3 टाइम जो मीडियन है इक्वल होता है 2 टाइम मीन के प्लस मॉड के। यानी कि आपको इन तीनों में से किसी दो की वैल्यू दे रखी होगी और आपको उस तीसरा जो है वो फाइंड करना होगा। जैसे कि अगर मॉड की वैल्यू फाइंड करनी है तो मीन एंड मीडियन की दे रखी होगी, मीडियन की फाइंड करनी है तो मीन एंड मॉड की दे रखी होगी, और मीन की अगर फाइंड करनी है तो मीडियन एंड मॉड की हमें वैल्यू पहले से दे रखी होगी। उसके बाद हमारे पास एक और जो लास्ट क्वेश्चन जो बन सकते हैं, इस प्रोबेबली इसके चांसेस है कि 1 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये 9 से थोड़ा सा रिलेटेड है। तो आपको जो है वो सिंपल सा डेटा दे दिया, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको कुछ वैल्यूज दे दी 3, 4, 5, 9, 2, 1 एंड डॉट डॉट डॉट, कुछ वैल्यूज दे दी। आपको बोलेगा कि आपको इन वैल्यूज से मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालते हैं हम,
सभी ऑब्जर्वेशन का सम करके अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन है वो। यानी कि अगर मेरे को बोल दिया कि मीन निकालो इसमें से, तो मीन हम निकाल सकते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। इससे हम मीन इजीली निकाल सकते हैं। ये तो हो गया मीन। अगर हमें बोला कि इनसे हम मीडियन निकालो, तो मीडियन हम कैसे निकालते हैं? मीडियन निकालने के 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहला तो हमें क्या करना है, उनको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। ये स्टेप नहीं भूलना है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। असेंडिंग ऑर्डर में सभी नंबर्स को अरेंज करना है। जो भी हमें दे रखा है उसे हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। और उसके बाद अगर हमारे पास वैल्यूज ऑड है तो हम क्या करेंगे, और इवन है तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास वैल्यू ऑड है तो हम उस केस के अंदर n+1 अपॉन 2 वाली जो टर्म होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा कि वो हमारा मीडियन है। और इन केस अगर इवन है तो उसमें हम n/2 प्लस, यानी कि जो n/2 वाली जो टर्म है वो प्लस n/2 प्लस 1, यानी कि ये दोनों जो टर्म है अपॉन 2 करेंगे। और उसके बाद जो हमारा वैल्यू आएगा उसमें से उस पोजीशन की जो भी वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन हो जाएगा। और लास्ट जो सबसे सिंपल होता है वो होता है हमारे मॉड के क्वेश्चन। यानी कि हमें अगर इस टाइप का कुछ डेटा दे रखा है और उसमें हमें बोला है कि मॉड निकालो, तो सिंपली जो ऑब्जर्वेशन सबसे मैक्सिमम टाइम आएगा, यानी कि मैक्सिमम टाइम वाला जो ऑब्जर्वेशन होगा हमारा, वही हमारा मॉड का आंसर हो जाएगा। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर से। तो ये था आज का हमारा ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा आपको भी ये वीडियो लगा। थैंक यू सो मच।